भारत ताइवान की दोस्ती से बौखलाया ड्रैगन। हिंद महासागर में परिवहन जोखिमों की दी चेतावनी। दोस्तों, भारत और ताइवान की बढ़ती दोस्ती से चीन तिलमिलाया हुआ है। अभी ताइवान के नेशनल डे पर ही चीन ने भारतीय मीडिया के कवरेज के लिए गाइडलाइन जारी की थी, जिस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने चीन को करारा जवाब दिया था। और अब ताइवान के विदेश मंत्री के एक भारतीय न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू से तो चीन की पूरी तरीके से जल गई है। भारत में चीनी दूतावास ने ताइवान स्वतंत्रता की वकालत करते हुए भारतीय न्यूज चैनल से विरोध दर्ज करवाया है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि इस इंटरव्यू को लेकर चीन गुस्साया हुआ है। अब चीनी मीडिया के रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अगर चीन के साथ सीमा वार्ता पर ताइवान का सवाल उठाता है तो चीन कार्रवाई करेगा। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीनी विशेषज्ञ ने ताइवान और भारत के करीबी संपर्क के बाद हिंद महासागर में परिवहन जोखिमों की चेतावनी दी है। साथ ही कहा है कि अगर चीन के साथ सीमा वार्ता पर भारत अगर ताइवान का सवाल उठाता है तो चीन कार्रवाई करेगा। वहीं भारत में चीनी दूतावास ने ताइवान स्वतंत्रता की वकालत करते हुए इंटरव्यू पर विरोध दर्ज करवाया था। दरअसल तिब्बत की तरह ही ताइवान पर भी चीन अपना कब्जा जमाता है, लेकिन ताइवान हर बार दुनिया को यही संदेश देता है कि वो अलग देश है। इसके लिए कई बार ताइवान के राष्ट्रपति और अन्य नेताओं ने भारत की तारीफ की है और उनसे समर्थन मांगा है। वहीं ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने भारतीय न्यूज चैनल से एक्सक्लूसिव बातचीत में चीन की पोल खोल दी थी। उन्होंने कहा कि चीन अपने आर्थिक रसूख का इस्तेमाल कर रहा है और दूसरे देशों पर दबाव डाल रहा है। ताइवान के विदेश मंत्री के इंटरव्यू पर चीनी दूतावास के काउंसलर जी रोंग ने एक बयान में कहा कि वू के इंटरव्यू ने भारत को एक चीन सिद्धांत का गंभीर रूप से उल्लंघन करने के लिए प्रोत्साहित किया, जो ताइवान के सवाल पर भारत सरकार की दीर्घकालिक स्थिति के विपरीत है। हम प्रासंगिक भारतीय मीडिया से चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से संबंधित मुख्य हितों के मुद्दों पर सही रुख अपनाने का आग्रह करते हैं, जो एक चीन सिद्धांत का पालन करते हों, ताइवान स्वतंत्रता बलों के लिए मंच प्रदान नहीं करते हों और जनता को गलत संदेश भेजने से बचते हों। दरअसल ताइवान और भारत दोनों ही चीन की विस्तारवादी नीति से परेशान हैं। चीन ताइवान पर जबरन कब्जा करना चाहता है तो भारत के साथ वो पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद को बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत और ताइवान दोनों की नजदीकी बढ़ रही है। ताइवानी राष्ट्रपति का छलका था भारत प्रेम। अभी हाल ही में ताइवान के नेशनल डे पर भी राष्ट्रपति त्साई वेन ने चीन को खरी खरी सुनाई थी और अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने भारत के प्रति अपने प्रेम को छलका दिया था। दरअसल भारत ताइवान के लोगों में गहराती दोस्ती के बीच ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन का भारतीय संस्कृति के प्रति जबरदस्त प्रेम की एक बार फिर से झलक देखने को मिली थी। ताइवान के राष्ट्रपति ने एक ट्वीट करके कहा था कि भारतीय खाना और चाय बहुत पसंद है। वेन ने कहा कि वो अक्सर चना मसाला और नान खाने के लिए भारतीय रेस्तरां में जाती रहती हैं। ताइवान के राष्ट्रपति ने ट्वीट करके कहा कि ताइवान भाग्यशाली है कि यहाँ पर कई भारतीय रेस्टोरेंट्स हैं और ताइवान की जनता उन्हें प्यार करती है। मैं खुद हमेशा चना मसाला और नान खाने के लिए जाती हूँ, जबकि चाय मुझे हमेशा मेरी भारत यात्रा के दिनों और जीवंत, विविध और रंगों से भरे देश की याद दिलाती है। आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है? वेन के ट्वीट से समझा जा सकता है कि वो भारत से दोस्ती को और मजबूत करना चाहती है, लेकिन चीन को ये बात नागवार गुजर रही है। एलएसी पर चीन चल रहा है शातिर चाले। चीन की सेना ने हाल ही में बेहद ऊंचाई वाले इलाकों पर रॉकेट से बारूदी सुरंग को दागने का अभ्यास किया है। इस दौरान ट्रक पर लाई गई कई बारूदी सुरंगों को नष्ट करने वाले लॉन्चर को लादा गया। मीडिया में आई एक आधिकारिक रिपोर्ट में जानकारी दी गई है। सेना के बयान के हवाले से सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के तहत आने वाली तिब्बती मिलिट्री कमांड ने 4300 मीटर से भी अधिक ऊंचाई वाले प्रशिक्षण मैदान पर बारूदी सुरंग दागने का अभ्यास किया। इसके मुताबिक परीक्षण ने दूर से ही ऐसे स्थानों पर बारूदी सुरंगों को स्थापित करने का लक्ष्य हासिल किया जहां तापमान और ऑक्सीजन का स्तर बेहद कम है। सेना की तरफ से जारी किए गए एक वीडियो में एक ट्रक पर 40 रॉकेट लॉन्चर दिखाई दिए हैं।